थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने एक बार फिर से हिंसा की शक्ल अख्तियार कर ली थी। लेकिन अब राहत की खबर है, दोनों देशों ने 27 दिसंबर को सीज फायर पर सहमति जताई है, जिससे हफ्तों से चली आ रही भयंकर लड़ाई रुक गई है। आइए आपको सरल शब्दों में इस पूरे मामले और नए रूप से लागू हुए समझौते के बारे में बताते हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मुख्य रूप से ये विवाद दो प्राचीन हिंदू मंदिरों जैसे प्रिय विहार और आसपास की जमीन को लेकर सदियों से पुराना है। इसी साल जुलाई में दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हुई थी। फिर मलेशिया और अमेरिका की मध्यस्थता से सीजफायर लागू हुआ, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में फिर से भयंकर गोलीबारी, रॉकेट हमले, आर्टिलरी और फाइटर जेट्स के इस्तेमाल से झड़पें हुई। 20 दिनों की इस लड़ाई में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। दोनों तरफ लाखों लोग बेघर हो गए। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला शुरू करने का आरोप लगाया, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड पर एयर स्ट्राइक और नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। आखिर में आसियान की मीटिंग और बातचीत के बाद 27 दिसंबर को थाईलैंड के चंथापुरी प्रांत में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किया। लोकल टाइम के मुताबिक सीज फायर दोपहर 12 बजे से लागू हो गया, जिसके तहत दोनों पक्षों ने सहमति जताते हुए सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल बंद करने, नागरिकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करने, मौजूदा सैन्य पोजीशन बरकरार रखने का वादा किया है। अगर 72 घंटे शांति रही तो थाईलैंड 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा करेगा। इसके अलावा आसियान ऑब्जर्वर्स और दोनों देशों की कोऑर्डिनेशन से मॉनिटरिंग की जाएगी। हालांकि सीजफायर लागू होने के बाद गोलीबारी रुक गई है। दोनों तरफ लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी लोग सतर्क हैं, क्योंकि पहले भी समझौते टूट चुके हैं। इसलिए सभी के मन में डर है कि कहीं फिर से युद्ध शुरू न हो जाए। ऐसे में यह सीजफायर दोनों देशों के लिए बड़ी राहत है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की शांति के लिए जरूरी था। सदी पुराना विवाद बातचीत से ही सुलझ सकता है। उम्मीद है कि ये समझौता मजबूत रहेगा, विस्थापित लोग घर लौटेंगे और आगे कोई हिंसा नहीं होगी। आसियान देशों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। ताज़ा अपडेट और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।